हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। यानी आज आप सामने में देख रहे होंगे कि कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है। भाई उनको विरासत में ये नहीं मिली है कि उसके दादाजी थे तो वो भी बन गए, उनके पिताजी थे तो वो भी बन गए। नहीं, उनको बनने के लिए क्या बनना पड़ रहा है भाई? किताबों के साथ कई रात बितानी पड़ी है, कई रात जाग जाग कर पढ़ना पड़ा है, तब जाकर के वो इस मुकाम पर पहुंचा है। अगर आप भी कुछ बनना चाहते हैं तो किताबों के साथ रात बिताइए, फिर आपकी ज़िंदगी तो मौज ही मौज है भाई। चलते हैं। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं इस सभा को शुरू करने के लिए, और इस सभा का क्या नाम होगा भाई? तो एक्सरसाइज होंगे, याद रखेंगे, 8B। गणित का नाम है भारती भवन गणित, क्लास का नाम है 9th, और त्रिभुज यानी कि ज्यामिति। क्लास 9th का भारती भवन गणित का ज्यामिति चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज बी 8B का क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे यार? 25 से। पेज संख्या कितना है? 200 है। चलिए, बहुत सुंदर। तो ज्यादा देरी ना करते हुए 25 की तरफ चलेंगे हम लोग। ये क्या रहा है हमसे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है, बुआ जी आपके पास एक आकृति है जहां AC BC के बराबर है। चलिए, तो एक आकृति बनाइए, एक त्रिभुज बना सकते हैं आप। इसका नाम है AC और B। हो गया? AC BC के बराबर है, AC BC के बराबर है। कोण CEB CEB, इसका मतलब इसमें और होगा। देखिए तस्वीर हम तो ऐसे देखे नहीं है, लेकिन देखते हैं बना करके। DCA इस प्रकार से होगी, D है। देखिए CEB DCA इस कोण के बराबर है। कोण EAC ये कोण है यहाँ DBC यानी हमारा तस्वीर ऐसे नहीं होगी। चलिए, हमको तस्वीर देखना होगा बुक से, देखिए। अच्छा रुकिए ना, देख लेते हैं आप। 26 नंबर क्वेश्चन है, 25 ना है? 25 है। इस तरह से एक बना है, इसका नाम है A और इसका नाम है B। साथ में इसी पॉइंट पर दिया है, उसने क्या कर दिया है? C कर दिया है। और इस तरह से इसने दिया है, ऐसे दिया है और ऐसे दिया है, इसका नाम रखा है उसने E। और यहाँ से फिर क्या किया है उसने? एक ऐसे तैयार किया है चित्र को, और एक ऐसे तैयार किया है, ऐसे दिया है, और इसका नाम रखा है उसने D। हो गया? इतना देख रहे हैं? आगे चलते हैं हम लोग। अब आप इतना देख रहे थे, कह रहा है देखिए AC BC के बराबर है रे बउआ। AC तो यानी ACA BCA बराबर है। फिर कह रहा है देखो CAB CEB, ये कैसे हो गया रे? सी कहाँ? यहाँ देखो तो नाम क्या है? ECB है, उल्टा है। पहले E है, तब C है, तब B है। अच्छा, तो ECB यानी ये वाली, बड़ी सुंदर। आगे है, मिला लेना, DCA ये वाली। हाँ ठीक है, DCA। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है EAC ये वाली। फिर कह रहा है DBC ये वाली, है ना? चलिए आप लिखेंगे हल। आकृति में AC बराबर BC, AC बराबर BC। चलिए बच्चे इतना देख लिए।
दूसरा कह रहा है आपसे कोण CEB बराबर है, CEB नहीं है, ECB बराबर है DCA, तथा फिर से लिख ले है कोण EAC बराबर है DBC है। हो गया वो जी, इतना क्वेश्चन है। तो हमसे कह रहा है तो सिद्ध करना है। देखो बा, त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज EAC। अब इसको हमको समझ में नहीं आ रहा था, हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग त्रिभुज बना लेंगे। देखिए DBC, तो DBC इसको इधर बनाइए ऐसे अलग से, इसका नाम रखिए D, इसका C, इसका B। अब कह रहा है EAC ऐसे ऐसे EAC अलग अलग बना लेने से तुम्हें क्या मिलेगा कि समझ में आएगा कि कौन किसके बराबर का है। तो हमको समझ में आया कि ये वाली इसके बराबर का है, हो गया। फिर कह रहा है इधर से ये वाली, तो ये कोना बराबर नहीं होगा, तनका छुटल है, वो कैसे होगा देखेंगे। और ये कोना ई कोना के क्या है, बराबर है। हो गया क्लियर। तो लिखेंगे ऐसे उपपत्ति, जिसको सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज का, अच्छा नाम क्या बोलो, DBC तथा त्रिभुज EAC। इसमें किसी को दिक्कत, इसमें मिल क्या रहा है आपको, एगो ये और इसको ये, यानी AC बराबर का BC। हो गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है। दूसरा देखो A और B क्या है हमारी, बराबर है, तो कोण नाम दो EAC बराबर का कोण नाम दो DBC। ये प्रश्न से हो गया। लेकिन गौर करेंगे इस त्रिभुज में पूरा ऐसे सी आ रहा है, इसमें पूरा ऐसे सी आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कोण ACE बराबर कोण ऐसे BCD। लेकिन 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 ये दोनों के लिए हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, नहीं हो गया। प्रश्न तो कह रहा था इतने इतने के बराबर है, लेकिन ये उभयनिष्ठ है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कोण DCE क्या है, उभयनिष्ठ है। तो घटा देंगे तो पुर जाएगा इतना। तो आप कह सकते हैं पहली हमारी है भुजा, दूसरी हमारी है कोण, तीसरा है हमारी कोण। इसको क्या कह सकते हैं, सर्वांग समता से त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज EAC। किसी भाई को दिक्कत, बन गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब इसी का रोमन संख्या इसमें कह रहा है कि DC CA के बराबर है, DC यानी ये वाली EC ये वाली के क्या है, बराबर है। तो फिर से हम जानते हैं कि जिसको सिद्ध करना है उसी का नाम देंगे, पढ़ना मत। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि जिसको हमको सिद्ध करना है उसका नाम देना होगा। तो देखो ये DC कहाँ एकरे में है ना बोरे, तो यही चीज को सिद्ध करना होगा फिर से, तो खाली सिद्ध करने वाला चेंज कर देंगे। ये दूसरा ये रोमन संख्या 2 चल रही है अभी, रोमन संख्या 2, यहां से लिख देना कि DC बराबर है EC। अब ई दोनों त्रिभुज में है, तो वही त्रिभुज में की बात करेंगे तो आ जाएंगे फटाफट, इतना तक आ जाएंगे। आने के बाद धड़क धड़क यहां लिख देंगे, इसीलिए DC बराबर का होगा EC। तो रोमन संख्या 2 हो गया। सेम टू सेम ऐसे करना है कि चेंजिंग 2 जगह करनी है। किसी भाई को दिक्कत। अब तीसरा चलेंगे AEBD, तो AE इधर वाली बात कर दिया यार, अभी इधर वाली की बात कर दिया, ये वाली के बराबर है ना। तो फिर से ये चेंजिंग कर देंगे यहां से, ये तीसरा नंबर चल रहा है अभी, तीसरा नंबर। फिर ऐसे उतारेंगे सब कुछ सेम टू सेम, क्वेश्चन चित्र उत्र सब सेम उठा दें। यहां पर लिखेंगे हम लोग AE बराबर का लिखेंगे,
फिर ऐसे से आएंगे, ई हटा लेंगे और यहां पर लिख देंगे कौन सी हम लोग, ए ई बराबर बी डी। कितने क्वेश्चन आपको बन गए? अब 3 क्वेश्चन हो गए। किसी भाई को दिक्कत? कैसे बनाना समझ रहा है ना? अगले वाले में ये चेंज करना था, दूसरे वाले में ये चेंज करना है। धन्यवाद। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या हमसे कह रहा है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। आकृति में एल समांतर एम और रेखा एम रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करिए कि रेखाखंड सी डी भी मध्य बिंदु होगा। यानी एक आकृति हमसे कहा जा रहा है। चलिए, आकृति है कि एल और एम समांतर है। एक आकृति इस तरह से ये वाली है और एक ये है, ये एल है और ये एम है। अब कह रहा आपसे एम रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है ना? तो ऐसे मिलाया गया है, ऐसे यहाँ ए है और यहाँ बी है, इसका मध्य बिंदु है बड़ी वाली एम। हो गया। फिर से कह रहा है सी डी का मध्य बिंदु होगा। तो अब कह रहा आपसे बताइए कि किसी ने ऐसे अगर काली वाली खींच दिया है सी डी, तो क्या ये इसके बराबर होंगे? अर्थात एम सी डी का मध्य बिंदु होगा क्या? चेक करना है। लिखेंगे हल, लिखना एल समांतर एम में ए बी तिर्यक है, जहां बड़ी वाली एम ए बी का मध्य बिंदु है। किसी को दिक्कत? तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है सीडी का मध्य बिंदु, सीडी का मध्य बिंदु एम होगी। अर्थात हमसे पूछ रहा है क्या सीएम बराबर डीएम, क्या चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर होगी क्या? चेक करते हैं। अरे भाई, वो राज्य का मालिक है, जिला का मालिक होगा, बराबर तो है ही, अधिकार तो है ही, मालिक ना है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे मालिक होगा। तो लिखोगे क्या पहले मेरे शेर? उपपत्ति लिखेंगे। हम जानते हैं जिक्रे हमरे बराबर सिद्ध करना हो, वो कौन त्रिभुज में है उसका नाम लिखो पहले। अच्छा, तो सी एम ऊपर वाली में है, डीएम नीचे वाली में, तो ये दोनों त्रिभुज का नाम लिख देंगे, त्रिभुज ए सी एम तथा त्रिभुज बी डी एम में। अच्छा, ये दोनों में क्या क्या मिल रहा है? तो ये तो आप जानिए रहे थे कि ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ये वाली इसके क्या होगी? अच्छा लिख दो। तो ए बी का मध्य बिंदु बड़की वाली एम है, इसीलिए बोल 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 भाई, ए एम बराबर बी एम। एगो हो गया क्लियर। चलो एक और चीज, ये रेखा इस रेखा के क्या है? समांतर। तो एकर कोण की क्या होगी? बराबर होगी, एकांत कोण। तो कौन लिखेंगे? एल समांतर एम है, इसीलिए कोण बोल 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 एम ए सी बराबर कोण एम बी डी। कौन कौन से? एकांतर से। तो दुगो हो गया बराबर। अब चलेंगे तीसरा। तीसरा क्या होगी भाई रे? ई कोना के बराबर हो सकती है? कौन कोना से? अच्छा ठीक है, तो कौन लिखेंगे? ए एम सी सर्वांग अति बराबर 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 कौन बी एम डी। कौन कोना से? शीर्षा भिमुख से। अब चलिए तीन गो हो गया क्या? एगो भुजा, दुगो कोना। तो आप यहां लिख सकते हैं ना, क्या लिखे हो? बोलो बोलो बोलो। भुजा, कोण, कोण सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज का नाम दो, ए सी एम सर्वांग सम त्रिभुज बी डी एम। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गई। अच्छा, सर्वांग सम हो जाए तो समझ ही रहे हैं, भुजा बराबर। अच्छा, इसका मतलब हुआ सी एम बराबर डी एम, अर्थात बोरे
क्या कहा, एल और एम समांतर रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु एम है, सी डी का मध्य, ये तो हो गया ना, 26 तो क्लियर कर दिए थे। चलते हैं 27 नंबर। नहीं ये हो गया था क्लियर, पूरा सीधे कर दिए तो थोड़ा बच कैसे गया। अब चलिए 27 नंबर देखिए क्या कहता है आपसे, सुनना, 2-3 और क्वेश्चन है। एक्स और वाई किसी त्रिभुज ए बी सी की समान भुजाएं ए बी और ए सी पर स्थित दो बिंदु है। मतलब हमसे कह रहा है कि बउआ जी हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। अब कह रहा है ए बी पर एक बिंदु है उसका नाम है एक्स और ए सी पर एक बिंदु है उसका नाम है वाई। और ये भी कह रहा है कि ए बी और ए सी समान भुजाएं हैं, यानी ये वाली इस भुजा के क्या है, समान है। इस प्रकार है कि कोण ए एक्स ए वाई के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स सी इसका मतलब होगा ऐसे वाली, वाई वी यानी ऐसे वाली, ये दोनों बराबर हो, ये हमें सिद्ध करना है। किसी भाई को दिक्कत तो लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है तथा ये भी कह रहा है कि ए बी पर एक्स तथा ए सी पर वाई बिंदु है ना। साथ ही साथ कह रहा है कि ए एक्स बराबर है ए वाई के। कोई दिक्कत मेरे भाई, क्या लिखोगे तो सिद्ध करना है। पंखा बंद करिए। लिखेंगे एक्स सी बराबर का है वाई बी। एक्स सी का है, बोलो 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 बोलो, ये वाली। साथ ही साथ कह रहा है इसे वाई बी, ये वाली है ना बुआ। तो जिसको सिद्ध करना है उसका क्या लिखोगे, लिखोगे त्रिभुज, बोलिए बोलिए बोलिए, अरे ये लेना है ना रे, ये वाली, तो ये ले लेते हैं, कौन सी है बोलो बोलो ना, बी वाई सी। अब लेना हमको ई वाली, तो ले लेते हैं हम लोग त्रिभुज सी बी एक्स में। अलग अलग तस्वीर बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, इसका नाम रख दो वाई बी सी। इधर से बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, इधर बी और सी यहां कर दो एक्स। अब दोनों में क्या तुमको नजर आ रहा है कि बी सी क्या है भाई, तब बी सी बराबर बी सी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बड़ी सुंदर। अब एक चीज और गौर करो, प्रश्न कह रहा था कि ये भुजा ई भुजा के क्या है, इसीलिए इधर से सी या इधर से लिखोगे ए सी बराबर बी सी भुजा है, इसीलिए कौन 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 बोलो बोलो ना रे, ऐसे ऐसे वाई सी बी, पहले पहले इधर वाला देंगे, पहले इधर से देंगे, तो कौन सी बी एक्स बराबर कौन वाई सी बी, दुगो कौन हो गया बराबर। चलिए तीसरा, क्या ये इसके बराबर होंगे क्या बताओ तो हाँ, काहे नहीं होंगे, तो लिखेंगे कैसे, तो देखिए ऐसे ए बी घटे ए एक्स बराबर ए सी घटे ए वाई। इस समुच्चा लिखे, इस समुच्चा बराबर लिखे, तो ऊपर का दोनों को क्या कर दिए, घटा दिए। इसका मतलब हुआ कि एक्स बी बराबर वाई सी हो गया। तब पहली वाली हमारी यहाँ क्या है, भुजा, यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर। तब पहली वाली क्या हमारी, तीसरी वाली क्या है हमारी, और चौथी वाली क्या हमारी भुजा। ये इसको क्या बोलोगे तुम, सर्वांग समता से त्रिभुज नाम दो बी सी वाई सर्वांग सम त्रिभुज बी सी एक्स, सर्वांग सम हो गई, तो सर्वांग सम होगी, इसीलिए एक्स सी बराबर का है वाई बी। किसी भाई को दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, यानी ए त्रिभुज है समद्विबाहु, इसका नाम है ए बी सी, ये इसके क्या है बराबर है। ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः एल और एम है। देखिए ए बी का मध्य बिंदु एल है और ए सी का मध्य बिंदु एम है। यदि ओ बी सी का मध्य बिंदु हो, बी सी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है, बाबा बहुत सुंदर,
ये अब कह रहा आपसे, तो सिद्ध करें कि ओ एल ओ एम के बराबर होगी, ये नहीं कह रहा। चलिए प्यारा सा है, लिखेंगे हल यहां से। त्रिभुज ए बी सी में प्रश्न में कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी, पहली बात। फिर आपसे कह रहा है कि ए बी तथा ए सी का, सुनिएगा, मध्य बिंदु एल तथा एम है, एल तथा, फिर लिखेंगे ओ बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, पर वो क्या करना है, ओ एल बराबर का। अब आप जानते हैं कि हमें जिसे सिद्ध करना है उसका क्या करोगे, तो कहा ये बताइए, ई वाली त्रिभुज से आ रही है ना, क्या नाम है बोलो, त्रिभुज एल ओ बी तथा इधर से क्या होगा, त्रिभुज एम ओ सी में, दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो ये इसके क्या होगी, बी ओ बराबर सी ओ, काहे लगी, बी सी का मध्य बिंदु ओ है। एक बात हो गई। अब जानते हैं, देखिए ये वाली की क्या हमारी है, तो ए बी बराबर ए सी है, इसीलिए कोण बी बराबर का कोण क्या होगा, हो गया। चलिए ये दो हो गया क्लियर, तो इसको 1 नंबर कर दो, इसको कै नंबर कर दो, एक और चाहिए ना, 3 को ना चाहिए जी। तो अब गौर करना, इस समुच्चा है बराबर, ये मध्य बिंदु है, इसलिए ये इसका क्या होगा, काहे लगी, तो लिखोगे एल बी बराबर का एम सी, काहे लगी, इसलिए क्योंकि ए बी तथा ए बी बराबर ए सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है, एल तथा एम है। तो अब आपको क्या समझ में आया, पहली वाली क्या हो गई हमारी, भुजा, दूसरी वाली क्या हो गई हमारी, कोण, तीसरी वाली क्या हो गई हमारी, भुजा, भुजा, ये भुजा है, एल है, हो गया। तब भुजा भुजा कोण सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या लिखोगे, त्रिभुज एल ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज एम ओ सी। त्रिभुज सर्वांग सम हो गई तो कोना क्या होगी, भुजा क्या होगी, इसीलिए ओ एल बराबर ओ एम। किसी भाई को दिक्कत, हो गया क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं।